डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सेना एवं दुर्गा सेना का भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के औद्योगिक नगरी गजरौला के नेशनल हाईवे 24 किनारे स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर सेना एवं दुर्गा सेना तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला का संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि सोमवार को औद्योगिक नगरी गजरौला के एक निजी रेस्टोरेंट में जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महावीर सेना के जिला अध्यक्ष बसंत राणा ने की। कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जनमानस की समस्याओं को एक साथ मिलकर निराकरण करने का संदेश दिया तथा इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गरीब असहाय व्यक्तियों की मदद करने के लिए आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए तथा किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर करना चाहिए तथा उन्होंने अपने पद प्रतिष्ठा और अपनी शक्ति और ताकत का सही तरह से उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया तथा पूर्व पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप सीधे मुझसे संवाद कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं। तथा इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के लिए कहा कि पुलिस विभाग के प्रत्येक अधिकारी को बिना किसी भेदभाव और बिना घूस लिए जनमानस की समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा उनकी मदद के लिए हमेशा उनके साथ पुलिस विभाग को खड़े रहना चाहिए। किसी भी बेगुनाह को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच पूर्व डीजीपी ने एसपी अमरोहा सुनीति सिंह की तारीफ करते हुए उनके कार्य की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख सलाहकार शिवम श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष बसंत राणा, जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, नवाब चौधरी, लहिक ठेकेदार, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, सुनील कुमार, हरिओम, जयवीर सिंह जाटव, सादिक खान, छोटे खां, विनोद खड़गवंशी, मनोहर, राकेश आदि लोग उपस्थित रहे। आज गजरौला जिला अमरोहा में महावीर सेना और दुर्गा सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें समाज सेवा और समाज सुधार के बारे में चर्चा की जाएगी। जिस किसी को समाज में कोई परेशानी ऐसी हो, कोई मदद न मिल पा रही हो, तो उसको संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मदद देने का काम इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य है। कि कोई परेशान है, किसी को कोई दिक्कत है, तो जितना संभव हो सकता है ये संगठन उनकी मदद कराएगा। विशेष रूप से अगर प्रशासन से, पुलिस से, किसी विभाग से कोई दिक्कत है तो उसको बताएंगे और संगठन द्वारा ऊंचे अधिकारियों से बातचीत करके समस्या का समाधान कराया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी बेईमानी करता है तो उस पर संगठन के द्वारा दबाव डालकर धरना प्रदर्शन, ज्ञापन दे करके समस्या का समाधान करने का दबाव बनाया जाएगा। साथ ही समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार की समस्या है, बेईमानी की समस्या है, घूसखोरी की समस्या है, उसको लेकर जो लोग जिले में इस क्षेत्र में ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं उनके विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने का काम करेंगे। और जो समाज के बड़े काम हैं कि हर आदमी को समय से न्याय मिल जाए, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसको रोककर उसे न्याय मिल जाए, इसके लिए आवाज उठाएंगे। प्रशासन से, पुलिस से और जो अन्य विभाग हैं सरकार के इस काम के, उनमें मदद उनसे लेंगे। कृषि कानून बिल को लेकर किसानों का जो लगातार अप्रोच जारी है, कृषि कानून के बारे में जो विरोध हो रहा है वो आपने देखा होगा कि दिल्ली में आसपास वो विरोध हो रहा है, और कौन कर रहा है वो ज्यादातर पंजाब के और कुछ हरियाणा के किसान जो मंडी से संबंधित हैं, मंडी के मालिकान हैं और मंडी के कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से वो दबाव बना रहे हैं कि केवल मंडी को ही अधिकार रहे किसानों का गल्ला खरीदने के लिए, औरों को न दिया जाए। जबकि इस पर विचार किया गया कि अगर किसान को ये छूट हो कि किसी को भी बेच सकता है तो इसमें किसान को फायदा होगा। 10 आदमी खड़े होंगे बाजार में, 10 कंपनी खड़ी होंगी कि हमको अपना गल्ला दो, तो किसान के गल्ला का दाम बढ़ेगा। तो ये मंडी के लोगों के द्वारा प्रेरित आंदोलन है
और आम किसान को आपने देखा होगा, बिहार में कोई आंदोलन नहीं है, यूपी में कोई आंदोलन नहीं है, केवल आसपास के जो लोग, बिहार, पंजाब, हरियाणा के आसपास के जो लोग जो मंडी का ही फायदा चाहते हैं, एक ग्रुप बन गया है कि मंडी में ही बेचो तो वो मंडी वालों को कमीशन मिले। अरे भाई, तो औरों को क्यों ना मिले? किसान का जिसमें फायदा होगा वो काम ठीक है, और किसान का नुकसान है तो वो काम खराब है। तो इसी तरह आप देख लो, कलकत्ता में देखो, बंबई में देखो, चेन्नई में देखो, और नागपुर में देखो, जयपुर, भोपाल, कहीं कहीं नहीं आंदोलन हो रहा। तो ये एक समूह विशेष का प्रयास है। और दूसरी एक बात जरा ये गौर करिए कि 130 करोड़ देश की जनता के द्वारा चुनी हुई संसद ने अगर कोई कानून पास किया है तो क्या ये वाजिब है कि कुछ हजार लोग सड़क पे बैठ जाएं, खड़े हो जाएं और कहते हैं कि ये कानून वापस लो, यानी कि वो संसद के ऊपर हो गए? तो ये तो धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, पुलिस को कि कम से कम वो ये ध्यान कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप हम किसी को लाठी मार के न भगाएं, यथासंभव कम से कम बल का प्रयोग करें। लेकिन ये बात ठीक नहीं है जो लोग इस तरह कर रहे हैं, सड़क पे बैठ जाएंगे। अरे तुम तो संगठित हो गए, सड़क पे बैठ गए, लेकिन हजारों हजार आदमी जो सड़क से निकलने वाले हैं उनको दिक्कत, वो कोई गली में भाग रहा है, कोई मरीज मर रहा है, कोई अपने रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहा, तो ये ठीक बात नहीं है। आपको धरना देना है तो बगल में पार्क में बैठ जाओ, सड़क के किनारे बैठ जाओ, प्रदर्शन करो, लेकिन मारपीट करना और सड़क घेर लेना ये नाजायज है, ये जुर्म है। आप निकले हो न्याय की मांग करने और खुद अन्याय कर रहे हो औरों पर। कानून का 2021 का जो बजट आया है इसमें कुछ लोग वृद्धि हुई है कुछ चीजों में, जैसे बिजली। किस चीज की? जैसे किसानों का कुछ यूरिया खाद है उनमें वृद्धि हुई है, पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है, बिजली बिल में वृद्धि हुई है। बजट असल में होता क्या है कि हर साल बजट आता है और बजट में सरकार ये कोशिश करती है कि जनता से कुछ मामलों में टैक्स इकट्ठा करके और विकास के काम और बढ़ाए जाएं। अब उसमें जो सरकार के पक्ष के लोग होते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा बजट है, देखिए ये अच्छा हो गया, ये अच्छा, ये तरक्की होगी, ये। और जो विपक्षी लोग होते हैं विरोधी पार्टी के, वो कहते हैं ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। तो ये बातें सब होती हैं राजनैतिक। और आपने खुद देखा होगा, जैसे आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में 21 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 21 मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहे हैं। या आज से 5-10 साल पहले कल्पना करिए कि आपकी दिल्ली और मेरठ की, दिल्ली और मुरादाबाद की रोड किस हालत में रहा करती थी, वो आज किस हालत में है। तो जब टैक्स इकट्ठा होता है तो उसी से ये विकास के काम होते हैं, नए नए अस्पताल, नए नए स्कूल, नए नए AIM, नए वो सुना AMS, मतलब पहले अपने देश में केवल 5 IIT 10-20 साल से चल रही थी, अब कितनी IIT बन गई। तो तरक्की हो रही है, उसके लिए सबको सहयोग करना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य था कि हमारे देश में आबादी तो थी करोड़ों में और टैक्स देने वाले मुश्किल से 5 लाख, तो कहां तक देश का तरक्की कर पाएंगे वो लोग। इसलिए बहुत ये इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। आपका आज अमरोहा आगमन हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? संदेश देना चाहेंगे कि खाली भाई सरकारी कामों पर निर्भर ना रहो, जो जिस लायक हो। इस देश को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया के अमीर देशों, रईस देशों और तरक्की कर चुके देशों के बीच में खड़ा करना है। तो हर आदमी जोर लगावे, और जोर क्या लगाना है कि जो जिस लायक है। कोई आदमी मेहनत कर सकता है, खुद नौकरी कर सकता है, मेहनत करे, नौकरी करे। कोई आदमी फैक्ट्री खोल सकता है, फैक्ट्री खोले। कोई आदमी दुकान खोल सकता है, दुकान खोले। कोई आदमी खेती कर सकता है, खेती करे। तो सब मिल करके जब जोर लगाएंगे तभी तो देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। आपस में भेदभाव न करें कि अरे तुम इस बिरादरी के हो, तुम इस मजहब के हो, और तुम तो इस एरिया के हो। ये देश कमजोर जब तभी हुआ है जब आपस में लड़े हैं लोग।
तो लड़ना नहीं है, किसी वजह से भी लड़ना नहीं है, मिलजुल करके देश को मजबूत बनाना है। अच्छा सर, आप पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत रहे हैं, तो पुलिस विभाग को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस विभाग के लिए हमारा संदेश है कि पुलिस के कर्मचारी नेक नियति से, ईमानदारी से जनता की सेवा और सुरक्षा करें। यहाँ की एसपी को मैं पहले से जानता हूँ, सुनीति सिंह जी को, वही है ना जी। वो उस समय उधर सुल्तानपुर में एसपी होती थी, तो मैंने वहाँ का दौरा किया था, तो बहुत तारीफ होती थी कि बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा। तो उनसे जब भेंट हुई थी तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में उसी तरह जनता की अच्छी देखभाल, अन्याय न होने पावे, झूठ न कोई फंसाया जाए, सही सही जांच हो, सही सही काम हो, किसी को तकलीफ है तो तुरंत बिना घूस के काम हो, ये उम्मीद करता हूं। और अपने संगठन के लोगों को आह्वान करता हूं कि जहां कहीं दिक्कत हो तुरंत हमारा नाम बताकर एसपी से, डीएम साहब से मिलके जनता की मदद कराएं। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।